हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुत है एक और जनरल नॉलेज का सुपर वीडियो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए जमकर तैयारी करने में दिन रात एक कर रखी होगी। आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके साथ मिक्स्ड जीके का पार्ट 3 वीडियो शेयर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है। इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन आएगा और उसका आपको डायरेक्ट आंसर सोचना होगा। 1-2 सेकेंड रुकेंगे क्वेश्चन देने के बाद, फिर आंसर प्रस्तुत कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समान रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4। पीएच एक स्केल है जो 0 से 14 तक होता है। रीडिंग 7 के पीएच के आसपास आधारित होती है, जो शुद्ध पानी की तरह तटस्थ हिंदी में तटस्थ न्यूट्रल, यानी जिसका पीएच 7 होगा उसको न्यूट्रल मानते हैं। और 7 से नीचे के पीएच को हम लोग अम्लीय मानते हैं। और 7 से अधिक पीएच अगर होगा उसको क्षारीय कहते हैं। कहने का मतलब कि एक याद अगर कर लेते हैं, 7 से नीचे पीएच अम्लीय होता है तो नेक्स्ट अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंडित विष्णु गोविंद जोग संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पंडित विष्णु जोग, इसमें मैंने बी को रेड कलर से किया है। देखिए इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, वायलिन। बी से विष्णु और व से वायलिन। पंडित विष्णु गोविंद जोग को सन 1983 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। ये पश्चिम बंगाल से हैं। ये भी याद रखना पड़ता है किस जगह से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है, ये अगला है, नंदा देवी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। आंसर है चमोली, उत्तराखंड। नंदा देवी, विच लिटरली मीन्स ब्लिस गिविंग goddess, is the name given to the mountain which is counted second among the top tallest in India, when the Mount Kanchenjunga that stands on the border of India and Nepal is excluded. It is located entirely within India. ये नंदा देवी पर्वत है जो टोटली इंडिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है। आंसर होगा मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, पूर्व नाम इसका था द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मुंबई का मुख्य संग्रहालय है। इसका निर्माण वेल्स के राजकुमार के भारत यात्रा के समय मुंबई के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और नागरिकों से प्राप्त सहायता से मुंबई के सरकार द्वारा स्मारक के रूप में निर्मित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही है संग्रहालय जो मुंबई में स्थित है। इसका फोटो आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फुट फॉल्ट इज रिलेटेड टू। फुट फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। ये फुट फॉल्ट देखते हैं किससे है। इन टेनिस, मतलब टेनिस से संबंधित है। टेनिस में क्या होता है, व्हेन ए प्लेयर स्टेप्स ओवर द बैक लाइन ऑफ द कोर्ट व्हाइल सर्विंग, सर्व करते समय उनके लाइन के पीछे पैर चला जाता है तो उसको फुट फॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है।
Sikkim. Until 1852, Kanchenjunga was assumed to be the highest mountain in the world, but calculations based on various readings and measurements made by the Great Trigonometrical Survey of India in 1849 came to the conclusion that Mount Everest, known as Peak 15th XB, रोमन अंक में लिखा हुआ Peak 15th at the time was the highest. Okay. Which protocol provides email facility among different hosts? एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. प्रोटोकॉल, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, is a TCP/IP protocol used in sending and receiving an email. Many mail servers now support Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP), which allows multimedia files to be delivered as email. इससे मल्टीमीडिया फाइल्स भी डिलीवर्ड हो जाता है ईमेल के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन इज कॉल्ड 5 ट्रेजर ऑफ स्नो? आंसर है माउंट कंचनजंगा इज कॉल्ड 5 ट्रेजर ऑफ स्नो आफ्टर इट्स 5 पीक्स. नेक्स्ट, द बुक लेट अस किल गांधी, यहाँ पर महात्मा गांधी की बात हो रही है, वॉज रिटेन बाय, किसने लिखा था ये? आंसर है तुषार गांधी. तुषार ए गांधी इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ मोहनदास एंड कस्तूरबा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, ये फोटो है तुषार ए गांधी का. ठीक है. भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है. किन्हें माना जाता है हरित क्रांति का जनक? सोचिए. MS स्वामीनाथन भारत के आनुवंशिकी वैज्ञानिक, जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है. उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को, मैक्सिको से ये ट्रांसपोर्ट किए थे बीज, पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए. इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई. इसलिए स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है. गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, ये याद रखने का चीज़ है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे माना जाता है? शायद आप लोगों को पता होगा. नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है. उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया है. आपको कमेंट में ये बताना है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यह है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, उनका इमेज है ये. देखते हैं क्या है. तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में. सिक्किम. तीस्ता रिवर इज a 315 kilometer, that is 196 mile long river that rises in the eastern Himalayas, flows through the Indian states of Sikkim and West Bengal through Bangladesh and enters the Bay of Bengal. Bay of Bengal में गिर जाती है. The Tista river originates from Pahonri glacier, ये भी इम्पोर्टेंट है, पहोनरी ग्लेशियर से निकलती है ये. नेक्स्ट, लाखी बाग इज लोकेटेड इन. लाखी बाग, लाखी मीन्स लाख, 1 लाख.
चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरभंगा में है ये, दरभंगा बिहार। देयर इज ए प्लेस कॉल्ड लाखी बाग इन दरभंगा वेयर एम्परर अकबर had planted about 1 lakh mangoes tree during his reign। 1 लाख आम के पेड़ लगाए थे, इसीलिए उस बाग का नाम पड़ गया लाखी बाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन गोल्डन में लिखा हुआ भी है, क्या होगा? निरपंख तुतेज Golden Revolution happened between 1991 to 2003 in India and is marked by increased productivity of the areas of horticulture, honey and fruits। मेनली ये फ्रूट प्रोडक्शन के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन येलो में लिखा हुआ भी है, किससे रिलेटेड है ये देखते हैं। शैम पित्रोदा। द रेवोल्यूशन launched in 1986-1987 to increase the production of edible oil, especially mustard and the sesame seed, to achieve self-reliance is known as the येलो रेवोल्यूशन। ये रिलेटेड हो गया मस्टर्ड सीड्स मैक्सिमम। शैम पित्रोदा ने इज द कॉल्ड फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन। ये आ गए शैम पित्रोदा। चलिए नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन ये भी देखना है कि किससे संबंधित है, इनके फादर कौन है। फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन Dr. Varghese Kurian, the National Dairy Development Board launched a new program called Operation Flood। ये भी पूछता है एग्जाम में। Under the White Revolution, the program came into practice in the year 1970। The White Revolution, which paved India's path towards becoming the largest exporter of milk। paved way, रास्ता बना दिया इंडिया को, क्या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने में, किसका? तो दूध का। ऑपरेशन फ्लड पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो दूध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। ब्लैक रेवोल्यूशन किस वस्तु या चीज़ के प्रोडक्शन से संबंधित है या किससे संबंधित है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन। The Indian government planned to boost the production of petroleum by mixing ethanol with petrol to produce biodiesel। This caused a major rise in petroleum production in India, which is known as the Black Revolution। Next, who are known as the father of Blue Revolution। काली रेवोल्यूशन आ रहा, क्या होगा ब्लू रेवोल्यूशन? ये भी जानना, ये किससे संबंधित है? डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ऑल्सो नोन एज नील क्रांति मिशन। इसको इस फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड हीरालाल चौधरी को। यह जो ब्लू रेवोल्यूशन है ये जाना जाता है नील क्रांति मिशन। द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड around 1985। Blue Revolution targeted the augmentation means increase of aquaculture, पानी वाले जीव के साथ में, on fisheries sector, मछली उत्पादन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम ग्रीन रेवोल्यूशन का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कौन किए थे ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग? देखते हैं, विलियम एस गॉड। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम एस गॉड, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID
चलिए नेक्स्ट, सिल्वर क्रांति के जनक किसे माना जाता है? लेट डॉक्टर B.V. राव, द सिल्वर रेवोल्यूशन रेफर्स टू द पीरियड रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्स के पीरियड को कहा जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन द प्रोडक्शन ऑफ एग वॉज ट्रिमेंडसली, भयानक रूप से इंक्रीज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूरी क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? आंसर है उर्वरक के उत्पादन से। द ग्रे रेवोल्यूशन फोकस्ड ऑन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल ग्रोथ। द ग्रे रेवोल्यूशन also added the production of wool for increasing agricultural profit. Thanks for watching my video. यही लास्ट क्वेश्चन था। सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी अगर सीखने को मिला है इससे तो कृपया इसे लाइक करें। आगे आप समझते ही हैं। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।